ये खूबसूरत सा आलीशान घर मिस्टर दास का है, जिसमें वो अपने बेटे शोमेन के साथ रहते हैं। मिस्टर दास रिटायर्ड हैं और उनकी अच्छी चल रही है। ये शोमेन है। शोमेन को एंटीक चीज़ें कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। रहस्यमय चीज़ें उसे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ नया खोजता रहता है। उसके पास एंटीक चीज़ों का एक अच्छा खासा बड़ा कलेक्शन भी है। शोमेन जिन चीज़ों को खरीद कर लाता है या खोजता है, उनके इतिहास के बारे में भी अच्छी जानकारी रखता है और उन्हें बाकायदा लिखित में दर्ज कर लेता है। मिस्टर दास इसमें उसकी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद इन सब चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी है। दोनों की अच्छी जमती है और एक अच्छा खासा कलेक्शन भी है। इस बार उनके कलेक्शन में एक नई चीज़ जुड़ी है। शोमेन ने मिस्टर दास के जन्मदिन पर उनको एक 100 साल पुराना टेलीफोन गिफ्ट किया है। गोल्डन डायल वाला ये टेलीफोन कुछ रहस्यमय है, लेकिन मिस्टर दास को पसंद है। एक रात मिस्टर दास आराम से सोए हुए थे। शोमेन 1-2 दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ है कि तभी टेलीफोन बज उठता है। टेलीफोन लगातार बजे ही जा रहा है। मिस्टर दास की नींद खुल जाती है और झुंझलाकर वो टेलीफोन रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ एक औरत है। वो औरत घबराई सी जल्दी जल्दी कुछ बताए जा रही है। मिस्टर दास हेलो हेलो करते हैं, लेकिन वो औरत अपनी ही रो में बोले जा रही है लगातार, जैसे वो किसी और को किसी घटना के बारे में जल्दी जल्दी बता रही हो। मिस्टर दास को लगता है रॉन्ग नंबर है और वो झुंझलाकर फ़ोन रख देते हैं, लेकिन उनको बड़ा गुस्सा आता है। एक रॉन्ग नंबर के चक्कर में उनकी नींद खराब हो गई थी, लेकिन उस औरत के बारे में भी वो सोचने लगते हैं। कौन थी वो औरत? क्या बता रही थी? किसको बता रही थी? शायद परेशानी में थी। वो ये सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ जाती है और फिर वो एक बहुत ही अजीब सा सपना देखते हैं। चारों तरफ आग लगी हुई है, लोग इकट्ठे हो रखे हैं, इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है और उस भीड़ में से एक सांवली सी अजीब सी औरत उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और अपनी बादामी आंखों से लगातार मिस्टर दास को घूरे जा रही है और मिस्टर दास जैसे पत्थर होते जा रहे हैं और अचानक से उनकी नींद खुल जाती है। उन्होंने ऐसा सपना पहले कभी नहीं देखा था। दूसरा दिन आम सा है, लेकिन वो रात में आई फ़ोन कॉल और सपने के बारे में ही सारा दिन सोचते रहते हैं। कौन थी वो औरत? क्या बता रही थी? लेकिन उनको उनकी बात का जवाब नहीं मिलता। मिस्टर दास का मन उदास होने लगता है। ऐसा उनके साथ पहली बार हो रहा था। वो अपनी दिमाग से उस आवाज़ को निकाल ही नहीं पा रहे थे। फिर शाम हो जाती है और मिस्टर दास खाना खा के सोने चले जाते हैं। पता नहीं कितनी रात बीत जाती है और अचानक से फ़ोन बज उठता है। मिस्टर दास की नींद खुलती है और वो फ़ोन रिसीव करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ फिर से वही औरत है। फिर से वो अपनी रो में किसी को कुछ बताए जा रही है। मिस्टर दास बहुत बार हेलो हेलो करते हैं, लेकिन उधर से अजीब सा जवाब होता है। शायद आज फिर कोई रॉन्ग नंबर लग गया है, लेकिन उन्हें परेशानी महसूस होती है। एक बार नींद खुल जाए तो जल्दी से नहीं आती। उनका ध्यान उस फ़ोन वाली औरत की तरफ ही है और फिर उन्हें एक सपना दिखाई देता है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। अचानक से उनकी नींद खुलती है तो उन्हें अपना बदन गर्म महसूस होता है, जैसे अभी अभी आग के सामने से हटे हों। वो ठंडी के मौसम में भी पसीने से लथपथ हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो शोमेन को फ़ोन करके सारा वाक़या बताते हैं और उसे जल्दी आने को कहते हैं। शोमेन कहता है शायद रॉन्ग नंबर होगा या कोई आपके साथ मजाक कर रहा होगा। आज आप रिसीवर अलग हटा के सोइएगा। और मिस्टर दास ऐसा ही करते हैं। वो फ़ोन का रिसीवर अलग से हटा के रख देते हैं, लेकिन उनका ध्यान फ़ोन की तरफ ही रहता है और आधी रात को फ़ोन का रिसीवर अपने आप लग जाता है। रिसीवर डायल हो रहा था। उसे कौन डायल कर रहा था?
माहौल बहुत अजीब सा हो गया था। फिर अचानक से फ़ोन बजता है और मिस्टर दास की आंख खुल जाती है। वो डर जाते हैं। फ़ोन बज रहा था लगातार। वो फ़ोन का रिसीवर एक तरफ उठा के पटक देते हैं। उन्हें याद आता है कि उन्होंने फ़ोन के रिसीवर को हटा के रखा था रात को। कमरे में अचानक से गहरा काला धुआं भरने लगता है। मिस्टर दास की हालत ख़राब होने लगती है। ये क्या हो रहा है अचानक से? और फिर उस धुएं के अंदर उन्हें एक चेहरा नज़र आने लगता है। ये वही चेहरा था। ये वही औरत थी जो उन्हें सपने में दिखाई दी थी। सांवली सी बादामी आंखों वाली औरत जो एकटक उन्हें ही घूर रही थी। मिस्टर दास डर के बेहोश हो जाते हैं और फिर वो औरत गायब हो जाती है। कमरे का धुआं और ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है। चारों तरफ बहुत भयानक माहौल होता है। मिस्टर दास को हॉस्पिटल में होश आता है तो परेशान सा शोमेन सामने बैठा है। दूसरे रिश्तेदार उन्हें तसल्ली देते हैं। धीरे धीरे मिस्टर दास की हालत में सुधार आ जाता है और वो डिस्चार्ज होके अपने घर आ जाते हैं। जिंदगी पहले की तरह चलने लगती है। शोमेन फ़ोन को घर से हटा चुका है। मिस्टर दास को भी अब तसल्ली हो रही है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और एक शाम अचानक से वही चेहरा उन्हें खिड़की पर नजर आता है। पल भर में ही वो पलट कर गायब हो जाती है। मिस्टर दास अबक से खड़े रह जाते हैं और फिर अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। मिस्टर दास पलट के देखते हैं तो फ़ोन अपनी जगह पे होता है। वो डर से कांपने लगते हैं। धुआं और गाढ़ा होने लगा था। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहानी अभी बाकी है।